Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fighting and fears within, without. O Lamb of God, I come, just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot. O Lamb of God, I come, just as I am, poor, wretched, blind, sight reaches healing of the mind is all I need in thee to find. O Lamb of God, I come, just as I am, thou wilt receive, will welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe. O Lamb of God, I come, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee. O Lamb of God, I come, just as I am, tossed about with many a conflict, many a doubt, fighting and fears within, without. O Lamb of God, I come, yes, I come, just as I am, poor, wretched, blind, sight reaches healing of the mind is all I need in thee to find. O Lamb of God, I come, just as I am, thou wilt receive, will welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise let me believe. O Lamb of God, I come, help me to come. के नाम की स्तुति होने पाए। आज के इस आराधना सभा में एक और बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर
अपनी सहायता के हाथ को मेरे और आपके जीवन में आज की सुबह प्रकट करेगा। जितने लोग विश्वास करते अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु की सहायता का हाथ मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु की सहायता का हाथ मेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु की सहायता का हाथ मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। किसकी सहायता का हाथ? परमेश्वर की सहायता का हाथ। वह हाथ जिसने सब कुछ रचा, वह हाथ जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर कीलों से जकड़ दिया गया, वह हाथ आज की सुबह पर्याप्त है प्रियो, मुझे और आपको थामने के लिए। और किसी का हाथ शायद हमें नहीं मिले, लेकिन प्रभु का हाथ यदि मुझे और आपको मिल गया, वह सहारा मुझे और आपको मिल गया, हमारे जीवन की नैया को वह जरूर पार लगा लेगा। मीका रचित पुराने नियम में मीका नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसका 2 पद आज की सुबह हम देखेंगे। पुराने नियम के अंदर मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 2 पद। मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 2 पद। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका 5वां अध्याय 2 पद, एक बार और मैं पढ़ूंगा। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तेरी गिनती हजारों में नहीं होती होगी, अपने आप में तू नगण्य होगा, आपकी कहीं कोई पहचान नहीं होगी। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, एक भविष्यवाणी की आवाज मीका नबी के द्वारा यहां पर आ रही है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, मतलब यहूदा के मुख्य नगरों में तेरी गिनती नहीं आती होगी, लेकिन तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। आज कितने लोग इस नबूवत के सामने कहने को तैयार है, परमेश्वर पिता, इस पीढ़ी में वह पुरुष मैं बनना चाहता हूं। हालेलुया। इस पीढ़ी में वह पुरुष मैं बनना चाहता हूं, जिसको देखकर प्रभु कहेगा, ही इज माई मैन फॉर दिस सीजन, ही इज माई डॉटर फॉर दिस सीजन। इस मौसम के लिए यह मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, इस मौसम के लिए मेरे द्वारा ठहराया हुआ व्यक्ति है, इस मौसम में मेरे लिए नियुक्त किया गया एक व्यक्ति है मैं और आप। मीका नबी की पुस्तक को यदि आप पढ़कर देखोगे तो वहां पर मीका मोरेशेत नामक एक स्थान का रहने वाला है। उसके पहले पद के अंदर लिखा है, यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिस्किया के दिनों में मोरेशेत वासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। शोमरोन सामरिया का एक नाम है जो इज़राइल की राजधानी थी, और यरूशलेम यहूदा की राजधानी। दूसरे शब्दों में उस जमाने के मेट्रो सिटीज हम बोल सकते हैं, जैसे आज बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह मेट्रो सिटीज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक इसी प्रीति से उन दिनों में
उस जमाने के मेट्रो सिटीज थे सामरिया या शोमरोन और यरूशलेम, इज़राइल की राजधानी और यरूशलेम की राजधानी। अब मोरेशेत एक देहाती इलाका था, अर्थात एक ग्रामीण क्षेत्र। उस क्षेत्र से परमेश्वर अपनी आवाज बनने के लिए एक व्यक्ति को चुनता है, उसका नाम है मीका, और उसके द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी के शब्दों को निकलवाता है। किसके खिलाफ? सामरिया और यरूशलेम के निवासियों के खिलाफ। मीका नबी की पुस्तक को मुख्य रीति से यदि आप समझने का प्रयास करें तो सिटी लाइफ या शहरी जीवन की बुराइयों को मुख्य रीति से पवित्र आत्मा मीका नबी के द्वारा प्रकट करता है। किस रीति से लोग, जैसे आज हम अर्बनाइजेशन उस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, धीरे धीरे गांवों से लोग कहां निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, सिटीज डेवलप होते जा रहे हैं, सिटी लाइफ बढ़ता जा रहा है, और सिटी लाइफ के साथ में उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके नकारात्मक चीजें भी क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है। ठीक इसी रीति से मीका के दिनों के अंदर भी यह जो प्रक्रिया चल रही थी, और हर व्यक्ति की चाहत होती थी कि मैं मुख्य जगहों में जाऊं, मुख्य नगरों में जाऊं और वहां पर रहूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मोरेशेत नामक एक स्थान में रहने वाले मीका को बुलाता है, और मीका के द्वारा परमेश्वर सामरिया और यरूशलेम के रहने वालों की दुष्टता के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में परमेश्वर का आत्मा उठाकर उसके द्वारा कहलाता है। और इस प्रकार से इस मीका नबी की पुस्तक के अंदर आप जब उसको विस्तार से पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें वहां पर बताई गई है। मुख्य रीति से यदि हम उसे देखें तो मीका नबी के द्वारा परमेश्वर बड़े नगरों के खिलाफ बात कर रहा है। मीका नबी के द्वारा परमेश्वर उस जमाने के जो लोग प्रधान थे, जो प्रमुख लोग थे, उनके खिलाफ प्रभु अपनी आवाज को उठाता है। इतना ही नहीं, उस जमाने में ऐसे बहुत सारे नबी लोग थे जो झूठी भविष्यवाणियां करते थे, लोगों को खुश करने वाली भविष्यवाणियां करते थे। उनके खिलाफ परमेश्वर की आवाज बनकर मीका नबी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। सो मुख्य रीति से तीन बातें मैंने आपको बताई। पहला, बड़े नगरों के या प्रसिद्ध क्षेत्रों के खिलाफ। दूसरा, प्रधान व्यक्तियों के खिलाफ। तीसरा, उन नबियों के खिलाफ जो गलत भविष्यवाणी करते थे, इनके खिलाफ मीका नबी अपनी आवाज को उठाता है। चूंकि आज इस आराधना सभा में एक पहलू को ही मैं टच करना चाहता हूं, इसलिए उस और विस्तार से मैं नहीं बढ़ना चाहूंगा, लेकिन एक पद में जस्ट इन बातों को समझाने के लिए रखना चाहूंगा। 2:11 देखिए, मीका 2:11 वहां लिखा है, यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। क्या लिखा है वहां? ऐसा व्यक्ति जो सबको खुश करने वाली बातें कहेगा, उसको सब लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। स्वाभाविक है। आज दुनिया में भी क्या होता है, जो आपसे अच्छी बातें कहेगा, जो आपको खुश करने की बातें कहेगा, उसके पास में जाना हम सब पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई क्या होती है? कड़वी होती है। यहां पर परमेश्वर मीका के द्वारा कह रहा है, यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का क्या ठहरेगा? भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। कौन? जो कहेगा कि तुमको सब कुछ अच्छा होगा, यहां आ जाओ, कोई गड़बड़ नहीं, सारी समस्या का समाधान यहां पर हो जाएगा, जीवन में फिर कोई टेंशन नहीं होगी। हर व्यक्ति यही तो चाहता है। टेंशन में रहना कोई चाहता है क्या? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी टेंशन खत्म हो जाए। जो भी रास्ता बता उसके लिए लोग
तैयार हो जाते हैं। टेंशन खत्म करने के लिए तो लोग घूम रहे। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा मीका नबी के द्वारा एक बहुत ही कटाक्ष कर रहा है और प्रभु का आत्मा कह रहा है वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। मतलब कौन उनका भविष्यद्वक्ता ठहरेगा? जो उनको मन भावनी बातें बता रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। प्रभु कह रहा है कि वो इनका भविष्यद्वक्ता बन जाएगा। लेकिन मीका, मैं तुझसे यह नहीं चाहता। मीका, मैं तुझसे यह नहीं चाहता। आप देखिए, उस जमाने के मीका के दिनों के 3 पावर सेंटर्स है। पहला, सिटी लाइफ, नगर का जीवन। दूसरा, राजा या प्रधान लोग, द रॉयल फैमिलीज। और तीसरा था सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, जो भविष्यद्वक्ता। ये तीनों समूह लोग उनकी ओर केंद्रित थे। लोग नगरों में रहना पसंद कर रहे थे। लोग प्रधानों की चापलूसी करके उनके साथ में रहना पसंद कर रहे थे। और तीसरा समूह भविष्यद्वक्ताओं का समूह, जो झूठी भविष्यवाणियां करके भीड़ को एकत्रित करके चल रहे थे, ऐसे समूहों में चल रहे थे। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर का आत्मा एक फोकस चेंज कर रहा है, केंद्र को बदल रहा है। देखिए, आमतौर पर यदि हम देखें तो क्या बोलते हैं, कहीं कुछ चेंज आना है तो कहां पर आना पड़ेगा? मेन शहरों के अंदर से कोई चीज आना चाहिए। रॉयल फैमिली के अंदर से कुछ होगा तो सब जगह वो इंपैक्ट करेगा। यहां बोलेंगे नहीं, इसके पास में बहुत बड़ी भीड़ है, यहां से कुछ आएगा तो चेंज आएगा। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। हालेलुया। दुनिया की कैलकुलेशन में बदलाव आना है। फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर लोग प्रभु में आने हैं। लोग बोलेंगे अगर अंबानी प्रभु में आ जाएगा तो पूरा इंडिया प्रभु में आ जाएगा। भाई पैसा है उसके पास में, बहुत इजी है। अगर अंबानी प्रभु में आ गया, वो बोलेगा तुमको जो चाहिए मैं दिला दूंगा। किसको मकान चाहिए? सबको मकान में दिला देता हूं। किसको नौकरी चाहिए? मैं नौकरी दिला देता हूं। सब लोग कहां जाएंगे? प्रभु में आ जाएंगे। चर्च हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, एक जमाने में सताव का माहौल चल रहा था, कलीसिया में सताव का माहौल चल रहा था। लेकिन इसके बाद में कॉन्स्टेंटाइन नामक एक राजा, वो प्रभु में आ गया। ठीक, अब जैसे ही वो प्रभु में आ गया, सारा सताव बंद हो गया। सारा सताव बंद हो गया। लेकिन उसने क्या किया? जब सताव तो बंद कर दिया, लेकिन अपनी तरीके से सारे लोगों को अपनी ओर करने के लिए उसने बहुत सारे ऑफर्स दे दिए, लुभावने वाली बातें कह दी। परिणाम स्वरूप भीड़ की भीड़ कहां चली गई? मसीहत में आ गई। लेकिन जिस मसीहत का निर्माण वहां पर हुआ, वह मसीहत वचन आधारित मसीहत नहीं थी। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा चाह रहा है इन दिनों में मैं और आप भली भांति इन चीजों को हम समझे। वचन हमें किस दिशा में ले जाना चाहता है? आज समूह कहां जा रहा है, माहौल कहां पर बढ़ रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है क्या मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर मुझे और आपको देखकर कह रहा है ही इज माई मैन, यह मेरा बेटा है, यह मेरा चुना हुआ है, यह मेरा अपॉइंटेड है। हालेलुया। परमेश्वर एक व्यक्ति को देखकर मेरा व्यक्ति कहने के लिए, यह जरूरी नहीं है कि आप बड़े जगहों में आपका जन्म होना है, यह जरूरी नहीं है कि बड़े खानदान में आपका जन्म होना है, यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे भीड़ जुटाने वाले व्यक्ति हो, यह कुछ भी जरूरी नहीं है। यह कुछ भी जरूरी नहीं है। संसार में एक व्यक्ति बड़ा बनने के लिए ये सारी चीजों के पीछे जाता है, लेकिन परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बड़ा बनाना चाहता है, परमेश्वर एक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है, ठीक इसके कॉन्ट्ररी, ठीक इसके विपरीत अवस्थाओं से होकर परमेश्वर उसे ले जाता है। नगरों में रहने वाला होगा, प्रभु उसे उखाड़ करके गांवों के अंदर ले जाकर रख देगा।
अच्छा खासा माहौल वाला होगा, परमेश्वर उसे उठाकर सुनसान प्रदेशों के अंदर ले जाकर खड़ा कर देगा, परिवार के अंदर से निकालकर उसे जंगलों में खड़ा कर देगा। सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ उसके हाथ से मानो छिन जाएगा, वो अकेलेपन के दौर से होकर गुजरेगा। दुनिया कहेगी अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये खिल नहीं सकता, लेकिन प्रभु कहेगा अब ये मेरा व्यक्ति बनने जा रहा है। अलग अलग मौसम होते हैं। पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पेड़ के पत्ते सब गिर जाते हैं। आपने देखा होगा पतझड़ का जब मौसम होता है, पत्ते सब गिर जाते हैं, केवल डालियां डालियां नजर आती है, डालियां नजर आती है। हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। पहले तो हरा भरा था, भरा हुआ था, लेकिन पतझड़ का मौसम आया, सारे पत्ते क्या हो गए, गिर गए। लेकिन जो खेती बाड़ी करता है उसे मालूम है यह इस पेड़ का अंत नहीं है, क्या होने जा रहा है, नए पत्ते यहां पर खिलने जा रहे हैं, एक नया माहौल वहां पर बनने जा रहा है। तो इट्स ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। एक वृक्ष साल में एक बार पत्ते सारे उसके गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम में, लेकिन इसके बाद में नए पत्ते उसमें आते हैं, नया रंग होता है, नई ताजगी होती है, उसकी कोमलता होती है। एक सीजन तक वो रहता है, इसके बाद में वापस क्या होते हैं, वो पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्ते आते रहते हैं। आज के सुबह पवित्र आत्मा मीका नबी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय उसके दूसरे अध्याय में से कुछ बातें मुझ तक और आप तक कहना चाह रहा है। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में तेरी गिनती नहीं आती, तू गिना नहीं जा रहा, तो भी तुझ में से, हालेलुया, तुझ में से, तू गिनती में नहीं है लेकिन तुझ में से, तेरा परिवार बड़ा नहीं है लेकिन तुझ में से, तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन तुझ में से, तू कह रहा है कि मेरे जीवन के अच्छे मौसम चले गए, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि नो, तुझ में से, तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं आज की सुबह? आप कह रहे हैं अब मुझसे नहीं हो सकता, मेरे परिवार से नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, तुझ में से निकलेगा, तुझ में से निकलेगा, तेरे परिवार में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में क्या करेगा, प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। यह एक भविष्यवाणी का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले मीका नबी के द्वारा भविष्यवाणी के शब्द में आया है। लेकिन पुराने नियम की भविष्यवाणियों को जब हम अध्ययन करते हैं, ये जो प्रोफेसीज होती है वो हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में परमेश्वर अलग अलग रीति से उसे क्या करता रहता है, पूरा करता रहता है। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी यह भविष्यवाणी अलग अलग चरणों में पूरी होती रही। यीशु मसीह के जन्म में इसका परफेक्ट क्लाइमैक्स वहां प्रकट हुआ, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के बाद भी मैं कहूंगा आज इस 2021 में भी जितने लोग यहां बैठे हैं, हम में से हर एक के सम्मुख यह भविष्यवाणी का शब्द आज पड़ा है। लेकिन प्रभु कहता है, कौन है जो कहेगा आई वॉन्ट टू बी दैट मैन, मैं वो पुरुष बनना चाहता हूं। हालेलुया। होता क्या है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और उसका 14वां पद देखिए। आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 14, 49 का 14। Isaiah 49 यशायाह 49 उसका 14 पढ़ता हूं एक बार। यशायाह 49 उसका 14। नहीं,
49 का 14। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सियोन क्या कह रहा है? यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, प्रभु मुझे भूल गया है। यहां पर जो दो शब्द इस्तेमाल में लिए गए हैं, त्याग देना, भूल जाना। ट्रेन में जब अपन ट्रैवल करते हैं तो कई स्टेशन से पहले कुछ बिल्डिंग्स होती है, उन बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा होता है अबैंडन्ड। आप कुछ छोटी छोटी इमारतों को देखते हैं जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अबैंडन्ड। पूरी खंडर नुमा इमारतें दिखाई देती है। जैसे जैसे स्टेशन डेवलप होता है तो कुछ पुरानी इमारतें जो पहले काम में ली जा रही थी, अब वो काम में ली नहीं जाती है, वो वैसे ही वहां पर खंडर के रूप में पड़ा रहता है। उसके ऊपर लिखा होता है अबैंडन, मतलब उसका वर्तमान में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, ऐसी कई पुरानी इमारतों को, खंडर नुमा इमारतों को हम कई स्थानों पे देखते हैं। एक समय में वहां पर लोग रहा करते थे, एक समय में वह काफी बातों का केंद्र हुआ करता था, लेकिन जब लोगों ने उस ओर जाना छोड़ दिया, वो जगह क्या हो गई? खंडर बन गई। कई पुराने शहरों को आप देख सकते हैं। जावर में साहब जाते हैं तो वहां पर रास्ते में ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स बहुत सारे मिलेंगे जो आज खंडर हो चुके हैं, कोई वहां पर रहता नहीं है। एक समय में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन वो क्या बन गया? खंडर बन गया, सुनसान बन गया। तो यहां पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द कुछ ऐसे हैं, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, अर्थात परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है। अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। क्या यह सच्चाई है या झूठ है? क्या यह सच्चाई है या झूठ है? क्या परमेश्वर किसी का हाथ छोड़ सकता है? क्या परमेश्वर किसी को भूल सकता है? उसके आगे लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हां, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे नहीं भूल सकता। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद हम देखें। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 5वां पद। वहां लिखा है उसका दूसरा पार्ट, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी भी तुझे न त्यागूंगा। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ कि सियोन कह रहा है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया, यहोवा ने मुझे भुला दिया। पतझड़ के मौसम में पेड़ कहेगा, मेरे सारे पत्ते बिखर गए, मेरी हरियाली चली गई, अब मैं किसी को छाव देने लायक नहीं हूं, कोई मेरे नीचे आकर छाव के लिए बैठ नहीं रहा है। जब पत्ते थे, जब हरियाली थी, लोग बटोही पक्षी आकर मेरी डाली में बैठा करते थे, मेरी छाया में बैठा करते थे, लेकिन अब पत्ते नहीं रहे, हरियाली नहीं रही, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। इट्स अ रियलिटी, ये एक हकीकत है, लेकिन सच्चाई नहीं है, लेकिन सच्चाई नहीं है। पेड़ को देखने वाला कहेगा इसमें पत्ते नहीं है, छाव नहीं है, क्यों हम जाकर इसके नीचे बैठे, कोई फल नहीं है, क्यों हम इसके पास में जाए। दिख रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई वो नहीं है। हां ये बात सही है, आज पत्ते नहीं है, हां ये बात सही है, आज सूखापन लग रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। आज के सुबह पवित्र आत्मा
मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हमारे जीवन के अंदर कभी कभी ऐसे दौरों से होकर मैं और आप गुजरेंगे जहां पर हमें लगेगा हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया। आपके परिवार में हो सकता है, आपके बच्चों के जीवन के अंदर हो सकता है, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो सकता है। आप रोजगार की तलाश में होंगे, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। पढ़ाई में सफलता चाह रहे होंगे, बार बार असफलता आपके सामने आ रही है। दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। दूसरों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आपके लिए दरवाजा बंद हो रहा है। आपको लग रहा है प्रभु मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा। एक सवाल आप उठा रहे, प्रभु मैं आपके करीब जाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। आसान नहीं है प्रियो। हम जैसे यहां पर सियोन कह रहा है ना, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है, मेरे प्रभु ने भी मुझे त्याग दिया है। हालेलुया। लेकिन आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, यदि यह सवाल आज कोई भी उठा रहा है, आप इस पीढ़ी में प्रभु के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। इस सीजन में परमेश्वर का चुनाव आपके ऊपर है। इस सीजन में आपके ऊपर प्रभु की नियुक्ति है। जो सबके साथ में हो रहा है वो आपके साथ में भी हो रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भीड़ में अन्य लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन आप दर्द के आंसू आपके आंखों से आ रहे हैं, तो समझ जाना परमेश्वर की निगाहें आप पर है। भीड़ को समझ में नहीं आता, भीड़ को समझ में नहीं आता। मीका नबी अपने आप में अकेला खड़ा हुआ है, चारों ओर देख रहा है, लोग प्रधान क्षेत्रों में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ हर जगह है, लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वहां पर भीड़ है, भेंट है, दशमांश है, सब कुछ है। लेकिन मीका नबी कह रहा है कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। प्रभु कह रहा वहां सब कुछ है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। मेरा जन नहीं है। आज सुबह पवित्र आत्मा कह रहा है, हमें भीड़ में एक बनने की फिराक में नहीं लगना है। मेरे और आपके बारे में परमेश्वर कहना है, इस पीढ़ी में यह मेरे द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। आपको ज्यादा बोलना नहीं आता होगा, आप लोगों को बोतल में ज्यादा उतार नहीं सकते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, चल जाएगा। आपको लगता होगा कि मैं बोलने जाता लोग मुझसे भाग जाते, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आप सच बोलते होंगे, लोगों को कड़वा लगता होगा, लोगों को तकलीफ होती होगी, कोई बात नहीं, चल जाएगा। महत्वपूर्ण यह है, आपके बारे में स्वर्ग गवाही देना है, ही इज अ मैन फॉर मी इन दिस सीजन। इस मौसम में यह मेरे द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति है। हालेलुया। जिन जिन के ऊपर परमेश्वर का चुनाव आया, जिन जिन के ऊपर परमेश्वर की नियुक्ति आई, उन सबको अपने जीवन में उन पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ा जहां पर वे अकेले थे, भीड़ उनके साथ में नहीं थी। उन्हें लगा अवसर उनके हाथ से निकल गया। लोगों ने कहा होगा तू कितना बड़ा मूर्ख है, तेरे हाथ से तूने अवसर को खो दिया। हालेलुया। मूसा के बारे में हम सब जानते हैं। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, लोग दुहाई देने लगे। परमेश्वर ने अपनी योजना में मूसा को मिस्र के अंदर एक इजरायली परिवार में पैदा होने का अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के राजमहल में परवरिश होने के लिए, बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अवसर प्रदान किया। 40 साल बीत गए, मूसा अब कदकाठी वाला व्यक्ति बन चुका था। अस्त्र शस्त्र चलाने के अंदर वह प्रबल व्यक्ति बन गया था, बोलने में वो निपुण था। हर दृष्टि से मिस्र के ऊपर प्रभुता करने की योग्यता रखने वाला एक व्यक्ति के रूप में जब मूसा प्रकट हो रहा था, परमेश्वर को मालूम था यदि मूसा मेरा व्यक्ति बनना है तो इसके जीवन में एक यू टर्न आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगा कि मूसा अभी
सही स्थिति में है कि यह सब कुछ कर सकता है। मूसा को भी लगा कि अभी मैं अपने लोगों को छुड़ा दूंगा, लेकिन जब हम इतिहास को देखते हैं, मूसा के जीवन का एक निर्णय इतना भारी पड़ गया कि उसे मिस्र छोड़कर भागना पड़ा। कहां भागा? मरुस्थल की ओर भागा। हालेलुया। कहां भागा? शानो शौकत से। उस जमाने की सभ्यता का केंद्र था मिस्र, लेकिन उस मिस्र को छोड़कर कौन भाग रहा है? वह जिसको देखकर लोग कह रहे थे यह मिस्र का राजकुमार बनने जा रहा है, जिसको देखकर लोग कह रहे थे यह मिस्र का अगला फिरौन बनेगा और यह अपने लोगों को छुड़ाएगा। लेकिन मूसा गायब हो गया सीन से। 40 साल तक किसी को नहीं मालूम यह मूसा कहां पर है। हालेलुया। मूसा भी अपनी पहचान भूल गया, मूसा भी अपनी बुलाहट भूल गया। मूसा ने जो कुछ सीखा था 40 साल के अंदर, वह सब भूल गया, क्योंकि वह मूसा जो शाही परिवार में रहता था, वही मूसा 40 साल भेड़ बकरियों को लेकर धूप की गर्मी को सहन करता हुआ मरुस्थल के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों से बात करने के लिए लोग उसके पास में नहीं। भेड़ बकरियों को चराते चराते बोलने की क्षमता उसने खो दी। एक ऐसा समय जहां पर लगा अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, वह था समय जहां पर मूसा को एक झाड़ी दिखाई दे रही है जिसमें आग लगी हुई है, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। मूसा कहेगा, मैंने जंग मरुस्थल में 40 साल में बहुत सारी झाड़ियों को देखा, बहुत सारी जंगल की आग को देखा, लेकिन यह झाड़ी आग है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही, भस्म नहीं हो रही। हालेलुया। मूसा उस झाड़ी के करीब जाता है। प्रभु की बुलाहट मूसा के जीवन में आती है। मूसा कहता है, प्रभु मैं फिट कैंडिडेट नहीं हूं, मैं अनफिट व्यक्ति हूं, मैं अनफिट व्यक्ति हूं। लेकिन प्रभु कहता है, नहीं मूसा, तेरी दृष्टि में तू अनफिट है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू अभी फिट हुआ है। अब तू मेरा व्यक्ति कहलाने जा रहा है। तेरे पहचान को मैं बदलने जा रहा हूं। अब तू मेरी आवाज बनकर तू जाएगा। अगर 40 साल पहले तू लोगों को छुड़ा कर लेके आता तो तू कहता मैंने अपने दम से किया, मैंने अपने भुजबल से किया, मैंने अपने धन बल से किया। लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, मुझे तेरा धन बल नहीं चाहिए, तेरा भुजबल नहीं चाहिए, तेरी ऑरेटरी भी नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। कौन सा तू जो कहेगा प्रभु मुझसे कुछ हो नहीं सकता, अब मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मुझ में कहीं कोई अच्छी बात नहीं है, उस तू से मैं अपने कार्य को प्रकट करूंगा। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्तियों को। आज दुनिया में दौड़ है, होड़ है, हम हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, अपने आप को मशहूर बनाना चाहता है। उसके लिए हर हथकंडों को मैं और आप अपनाने तक जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, जिसे मैं मेरा जन कहना चाहूं, वो व्यक्ति हथकंडों को अपनाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। हालेलुया। आज दुनिया भ्रम में है, लोग भ्रम में हैं, कलीसियाएं भ्रम में हैं, सेवक लोग भ्रम में हैं, क्योंकि वचन के सिद्धांतों को लोगों ने भुला दिया है। आज हम अपने आप को प्रसिद्ध करने के चक्कर में, हम अपने आप को मशहूर करने के चक्कर में हम जोड़ तोड़ के अंदर हम चले गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर जो लेबल हमारे बारे में कहना चाहता था, ही इज माई मैन, हमने उस लेबल को हटा दिया और हमने अपने तरीके से लेबल्स को हमने लगा दिया। किसी ने बोला पास्टर संतोष, किसी ने बोला प्रेरित संतोष, किसी ने बोला भविष्यद्वक्ता संतोष। लेकिन प्रभु कह रहा है, ही इज नॉट माई मैन, वो मेरा जन नहीं है, मैं नहीं जानता। दुनिया कह रही कि वो पास्टर है, दुनिया कह रही कि वो प्रेरित है, दुनिया कह रही कि वो बिशप है, दुनिया कह रही कि वो आर्च बिशप है, दुनिया कह रही कि वो भविष्यद्वक्ता है, बट ही इज नॉट माय मैन, वो मेरा व्यक्ति नहीं है।
अभी तो बनना बाकी है। मूसा, तेरे ऊपर बुलाहट तो बचपन से थी, हां थी, 40 साल तू फिरौन के राजमहल में था, बट स्टिल यू आर नॉट माई मैन। लेकिन तू वहां मेरा व्यक्ति नहीं था। अगले 40 साल जब उसके लाइफ में सब कुछ नीचे जा रहा था, उसे भी नहीं मालूम, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर एक स्वरूप को निखार रहा था। परमेश्वर उसे उस लायक बना रहा था कि प्रभु कहेगा, ही इज माय मैन। हालेलुया। आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, जब आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, यू आर द राइट कैंडिडेट। आप सही व्यक्ति हैं इस पीढ़ी में प्रभु के द्वारा पुकारे जाने के लिए। यू आर माई मैन। हालेलुया। बहुत तेरे बार जब इस प्रोसेस में से होकर हम गुजरते हैं, जब पत्ते झड़ जाते हैं, कोई आपके पास नहीं आएगा। किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। धूप है, आपको छांव चाहिए, एक पेड़ है लेकिन उसमें पत्ते नहीं है, कौन जाएगा? मैं भी नहीं जाऊंगा, आप भी नहीं जाएंगे। किसी की गलती नहीं है। मूसा जब राजमहल में था, लोगों की भीड़ वहां पर थी, लेकिन मूसा जब मरुभूमि में है, कोई नहीं चाहता उसे, कोई नहीं चाहता, किसी को पड़ी नहीं उसकी। दूसरा एक चरित्र है दाऊद। पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के अंदर आप उस बातों को देख सकते हैं। यिशै के परिवार के अंदर उसने जन्म लिया। सब भाई डील डोल वाले थे, सब भाई योग्य थे, लेकिन परिवार की दृष्टि में जो अयोग्य था वो भेड़ बकरियों को चढ़ाने गया। परिवार की दृष्टि में जो योग्य था शाऊल की सेना के अंदर वो जाकर जुड़ गया। लेकिन दाऊद को भी नहीं मालूम था, जब वो भेड़ बकरियों के पीछे था, परमेश्वर उस पीढ़ी के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था। हालेलुया। मूसा को नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर उस पीढ़ी में अपने लिए एक पुरुष को ढूंढ रहा था। जब उन्हें लगा हमें सबने भुला दिया है, हमें सबने त्याग दिया है, ऐसे समयों में उनकी भी जानकारी के बगैर सर्वशक्तिमान का हाथ उस पीढ़ी में प्रभु की आवाज बनने के लिए परमेश्वर ढूंढ रहा था। शमूएल जब प्रभु से पाता है कि शाऊल के स्थान पर राजा बनने के लिए मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को चुना है। कौन? नाम नहीं दिया, यिशै के पुत्रों में से एक। शमूएल पहुंचा, वहां पर एक बड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन यिशै के पुत्रों में दाऊद की गिनती नहीं थी। जो पुत्र थे वो सब तो घर पे आ चुके थे, लेकिन दाऊद की गिनती वहां नहीं थी। परमेश्वर का जन था दाऊद, लेकिन वो जंगलों में था। उसका नाम किसी रोल में नहीं था, नाम किसी लिस्ट में नहीं था। उसका डील डोल कद काटी ऐसा कुछ भी वहां पे उठा के कहने के लिए नहीं है। शमूएल जो उस पीढ़ी में प्रभु की आवाज था, वह भी समझ नहीं पाया। उसे लगा कि ये योनातान है, ये अबीनादाब है, ये है। लेकिन प्रभु ने कहा शमूएल रुक जा, रुक जा। तू जिन्हें देख रहा है मैं उन्हें नहीं देख रहा। तू डील डोल देख रहा है, तू कद काठी देख रहा है, लेकिन मैं डील डोल नहीं देख रहा, मैं कद काठी नहीं देख रहा। हालेलुया। प्रियो, आज सुबह पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है? पवित्र आत्मा कह रहा है तेरा नंबर कहीं नहीं आता होगा। प्रभु कह रहा है अगर ऐसा है तो तू मेरा व्यक्ति है, तू मेरा व्यक्ति है, मेरा चुना हुआ है। कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही दुनिया के हिसाब से, तू मेरा व्यक्ति है, तू मेरा व्यक्ति है। हालेलुया। प्रियो, जिसे संसार ठुकराता है, जिसे संसार अकेला कर देता है, ऐसों को परमेश्वर अपनाता है। जब यीशु मसीह इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी टीम में कौन से लोग थे? वहां के फरीसी लोग नहीं थे, वहां के शास्त्री लोग नहीं थे, बड़े बड़े संपन्न लोग नहीं थे।
ऐसे लोग, चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसको कोई पसंद नहीं करता, अंधा व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति, ऐसे लोगों को यीशु ने स्पर्श किया, उनके जीवन को रूपांतरित किया और उन लोगों को उस पीढ़ी में अपना व्यक्ति बनाकर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। आज की सुबह की इस आराधना सभा में परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, क्या आप चाहते हैं इस पीढ़ी में प्रभु के द्वारा वो टाइटल को पाए, ही इज माई मैन। हमारे परिवारों के अंदर शायद धनवान नहीं होगा, शायद बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन क्या हम चाहते हैं हमारे परिवार के ऊपर प्रभु की नजर आए, इस परिवार में मेरा व्यक्ति है, देयर इज माई मैन हियर, मेरा व्यक्ति है। हालेलुया। आज के सुबह पवित्र आत्मा गुजारिश कर रहा है, यह अंत का समय है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले अंत की जागृति के लिए पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है एक व्यक्ति को जो कहेगा, प्रभु मुझे लग रहा है सबने मुझे त्याग दिया, मुझे लग रहा है सबने मुझे भुला दिया। प्रभु कहेगा, सबने भुलाया है, मैंने नहीं भूला। सबने त्यागा है, मैंने नहीं त्यागा। अच्छा हुआ सबने भुला दिया, अब मैं तेरे हाथ को थामूंगा, तुझे खड़ा करूंगा और तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। अंत की जागृति के अंदर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को इस्तेमाल में करना चाहता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया, जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा ढूंढ रहा है अपनी टीम के अंदर, अपने टास्क फोर्स के अंदर रिक्रूट करने के लिए। और परमेश्वर कहेगा, इस पीढ़ी में तू मेरी आवाज बनेगा। हालेलुया। आप बीमारी के हालात में होंगे, आप कमजोरी के हालात में होंगे, आपके परिवार में आप दर्द में से होकर गुजर रहे होंगे। प्रभु कह रहा है, तू मेरे दर्द को समझ पाएगा, तू मेरी पीड़ा को समझ पाएगा, तेरे द्वारा मैं अपने कार्य को प्रकट कर पाऊंगा। आज के सुबह अपनी आंखों को बंद करें, मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। है बतलहम एफ्राता, तेरी गिनती यहूदा के हजारों में नहीं है, तेरी गिनती नहीं है, लेकिन तुझ ही में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तुझ ही में से। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु कह रहा है, आप ही में से उत्तर भारत के लिए, राजस्थान के लिए, डूंगरपुर के लिए, विश्व जागृति के लिए पवित्र आत्मा कुछ लोगों को खड़ा करना चाहता है। हरमानमा लमानमा शालबानमा सिखोरी खबानमा रेडबानमा सिकबा कबानमा। आप कह रहे मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरी दृष्टि तुझ पर है, मेरी दृष्टि तुझ पर है। जब तुझे लगेगा कि सारे पत्ते गिर गए, कोई तेरे पास नहीं आ रहा, मैं तुझसे कहने जा रहा हूं, एक नई हरियाली को मैं देने जा रहा हूं, नई कोपले फूटने जा रही है, एक नया मौसम तेरे जीवन में मैं प्रकट करने जा रहा हूं। एक ऐसा मौसम जहां पर तू कहेगा, मेरे पास में कोई नहीं था, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं था। ऐसे समयों में मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए हाथ को पकड़ा। मूसा कहेगा, सबने मुझे भुला दिया, सबने मुझे भुला दिया। 40 साल बीत गए, लेकिन उस जलती हुई झाड़ी के बीच में यहोवा परमेश्वर की आवाज मूसा के कानों में गूंजती है। मूसा के माता पिता ने उसे भुला दिया, मूसा के भाई बहनों ने उसे भुला लिया, मूसा के अपनों ने उसे भुला दिया। फिरौन की बेटी मूसा को भूल गई, राजपाट के लोग मूसा को भूल गए, मूसा के साथ में राजमहल में बड़े हुए मित्र लोग मूसा को भूल गए। लेकिन मूसा, तुझे न भूलने वाला एक परमेश्वर है जो ठीक समय पर तेरे लिए प्रकट होगा।
दाऊद, तेरे घर में सब लोग तुझे भूल गए, लेकिन तुझे राजगद्दी पर बैठाने के लिए एक की राजगद्दी को हटा करके मेरे दास को तेरे घर पे पहुंचाकर तुझे जंगल से निकाल करके उस राजगद्दी पर बैठाने के लिए मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज सुबह प्रार्थना कीजिए प्रियो, पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए सहायता कीजिए। आपका खेल खत्म नहीं हुआ है, आप हारे हुए व्यक्ति नहीं है, आप पराजित व्यक्ति नहीं है प्रियो। मुझे सुनने वाले बच्चों, मुझे सुनने वाले जवानों, यू आर इन द बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन के सबसे बेस्ट सीजन के अंदर आप पहुंचे हैं। आप उस कगार पर आकर खड़े हुए हैं। यहोशू लोगों के साथ में यरदन की कगार में आके खड़ा हुआ है। आगे यरदन तट के बाहर बह रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि यहोशू, याजकों को आज्ञा दे कि वे कदमों को बढ़ाए, और जब वे कदमों को बढ़ाएंगे यरदन का बहाव रुक जाएगा और अगला कदम तू प्रतिज्ञा के देश के अंदर तू करने जा रहा है। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप थकना मत, आप निराश मत होना, आप हार मत मानना। प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे आगे बढ़ाने जा रहा हूं। हालेलुया। आपको लगेगा कि इट्स अ डेड एंड, अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु के कहे नहीं नहीं, तुझे यहीं तक दिखाई देता है, लेकिन उसके पार देखने की सामर्थ मेरे पास में है। हालेलुया। इस्राएली लोग कहेंगे लाल सागर के पार हम नहीं जा सकते, यरीहो को दीवार को हम पार नहीं कर सकते, और इस मरुस्थल में हम भूखे मर जाएंगे, हमें पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, यरदन के उस पार हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रभु कहेगा नहीं, लाल सागर के अंदर मैंने तेरे लिए मार्ग को बना के रखा है, यरीहो को दीवार को गिराने की योजना मेरे पास में है, और मरुभूमि में तेरे लिए भोजन और पानी देने की व्यवस्था मेरे पास में है, यरदन को रोकने की क्षमता मेरे पास में है, क्योंकि मेरी मनसा है तू इस पीढ़ी में मेरा जन कहलाए। हालेलुया। एक ही टाइटल, एक ही टाइटल, क्या मैं और आप उसके जन कहलाए। तुझ ही में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। प्रार्थना में जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज के सुबह हम विश्वास करते हैं हमारा सीजन बीता नहीं है प्रभु। ऐसे चर्च हर एक परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, विशेष करके उन परिवारों को जो बीमारी की हालात से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक समस्या के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे परिवार जिन्हें लग रहा है कि अब कहीं कोई संभावना नहीं। परमेश्वर पिता, आज आप कह रहे तुम्हारे जीवन की कहानी को मैं बदलने जा रहा हूं। मूसा, 40 साल का तेरा मरुभूमि का अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले 40 साल एक पूरी पीढ़ी को तू मिस्र से निकालेगा, और वहां पर तू उनका अगुवा बनेगा, तू उनका प्रधान ठहरेगा। दाऊद, जंगल में तू मारा मारा फिरा था, तेरा अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। तूने शेर को फाड़ा, तूने भालू को फाड़ा। उन अनुभवों के आधार पर मैं तुझे एक पूरी प्रजा के ऊपर राजा बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। देयर इज ए कॉस्ट दैट यू आर पेइंग। एक कीमत है जो आज आप चुका रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन आंसुओं के साथ में कितनी कितनी रात आपने कहा प्रभु आप मुझे भूल गए, आपने मुझे त्याग दिया, आपने मुझे अकेला कर दिया। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। इन सवालों के दौर के अंदर कई रातें आपने आंसुओं में बिताई होगी, लेकिन आज सुबह पवित्र आत्मा कहता है यू आर पेइंग ए कॉस्ट। एक कीमत को आप चुका रहे थे। किस बात की कीमत? इस पीढ़ी में परमेश्वर का जन, वो टाइटल पाने की एक कीमत को। हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना करते हैं हर एक परिवारों के अंदर
आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, हर एक को आप प्रोत्साहित कीजिए, कोई भी थकने ना पाए, कोई भी निराश ना होने पाए। प्रभु, आप पे भरोसा करके, आपकी इच्छा पे चलने के लिए और इस पीढ़ी में आपका पुरुष कहलाने के लिए आप हम में से हर एक को मदद कीजिए पिता। हम उसके लिए अपने आप को उपलब्ध करते, आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। एक तालियां बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, इस पीढ़ी में मुझे वो पुरुष बनना है, मुझे वो पुरुष बनना है। और कोई टाइटल की चिंता मत कीजिए प्रियो, और कोई टाइटल की चिंता मत कीजिए, और किसी चीज की परवाह मत कीजिए। एक ही चीज है जो बनी रहेगी, और वह है क्या आप इस पीढ़ी में परमेश्वर के द्वारा चुने हुए पुरुष के रूप में क्या मेरी और आपकी पहचान हो पाती है। आमीन। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मसलूब। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब दुआ में मैं आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमां। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब रहूंगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरा
तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मसलूब। रख तू मुझको 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 ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने जख्मी पहलू पाम। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है,
लगाएगा, मन की चिंता मिटाएगा, सीने से लगाएगा, मन की चिंता मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। यीशुआ हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ पकड़ कर चलाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, यीशु बढ़कर संभालेगा। बादलों पर जल्द आएगा और मुझको ले जाएगा। बादलों पर जल्द आएगा
बढ़कर संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुबह प्रभु जी मुझे और हम सबको देखकर, जैसे यरूशलेम को देखकर प्रभु ने कहा और रोया कि कैसे एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने नीचे बटोरना चाहती है, इसी तरह से आज सुबह डूंगरपुर की कलीसिया से मुझसे सबसे पहले प्रभु यीशु कह रहा है और रो रहा है, कैसे मैं तुझे अपने पंखों के नीचे लेना चाहता हूं। काश कि तू मेरी सुने, काश कि तू मेरी सुने, सुनकर छोड़ने के लिए नहीं, पर समझे कि मेरे दिल पर तेरे लिए क्या चल रहा है।